निमित्तिक प्रलय कहते हैं। नियम से रोज आना, रोज सोते हो आप। लेकिन ब्रह्मा जी जब सोते हैं ना, परीक्षित जी ने पूछा ब्रह्मा जी कब सोते हैं? मनुष्य का 360 दिन देवताओं के एक दिन के बराबर होता है, और देवताओं का ऐसा ऐसा 1000 वर्ष बीते तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ऐसे ऐसे सहस्त्रों वर्ष बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का नैमित्तिक प्रलय होता है। जब वो सोते हैं तो सारी की सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है। पर महाराज मत्स्य अवतार क्यों हुआ? हे राजन परीक्षित, तेरा मन लगाकर सुनो। एक दिन की घटना, द्रविड़ देश के एक राजा थे, समुद्र में स्नान करने गए थे। अच्छा महाराज, समुद्र में भी स्नान किया जाता है? तो याद कर लें, 7 प्रकार के स्नान हैं। पुष्पा दीदी, सुविधाजनक स्नान सुनिएगा। 7 प्रकार के स्नान हैं। जो आप रोज स्नान करते हो ना, वो तो सबसे निकृष्ट किस्म का स्नान है, सबसे निकृष्ट। जो रोज स्नान करते हो आप 1-1 घंटा बाथरूम में, वो उत्तम स्नान नहीं है। तो उत्तम स्नान कौन है? अच्छा जरा देखो, आप बाथरूम से निकलकर बढ़िया सुंदर साफ सुथरा कपड़ा पहन करके और अपने घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन होने वाला है, आकर बैठते हो, तो जो आपके आचार्य पुरोहित आए रहते हैं सीताराम जी, तो वो कहते वाह क्या बढ़िया कपड़ा पहने भाई, साफ साफ सुथरा सुथरा, तो चलो पूजन शुरू करो। नहीं, जल में कुछ डुबाते हैं और कहते हैं ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्थांगतो विवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षां सा बाहिभ्यांतरः शुचि। हे जजमान, अब तुम्हारा अंतर और बाह्य पवित्र हुआ। इसका मतलब साफ सुथरा कपड़ा पहन लेने से, बाथरूम में घंटा स्नान करने से हम उत्तम स्नान की प्राप्ति नहीं कर पाते। उत्तम स्नान कौन सा है? हम जल छिड़का जाता है तब हमारा अंतर और बाह्य दोनों पवित्र होता है। अच्छा, एक भी आदमी कोई बता दे कि महाराज साबुन लगा के खूब नहाए तो हृदय भी पवित्र हो गया, बाल तो पवित्र हो गया, चेहरा पवित्र हो गया, हाथ पैर पवित्र हो गया, लेकिन क्या अंतर हृदय भी पवित्र हो गया? और पूजन तो बिना अंतर हृदय के पवित्र हुए हो नहीं सकता। इस नाते या स्मरेत पुंडरीकाक्षां, ये पुंडरीकाक्षां का मतलब भगवान विष्णु जी का 3 बार आप नाम लें। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, तब आपका स्नान पूरा हो गया। तो महाराज पुष्पा दीदी को मैंने क्यों कहा सावधान होकर सुन लीजिए, काम की बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहाने का मन नहीं हो रहा, ठंडी बड़ी कड़ाके हो रही, पूजा करना जरूरी है, भोजनालय में ऐसे कैसे जाएं, जाना जरूरी है। तब क्या करें, दोनों कान, दाहिना कान पकड़ लें ऐसे और बोले ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। आपका स्नान हो गया। इस स्थान को 7 बीते का शरीर आपका है। हे 7 बीते के शरीर वाले भाई बहनों, इनमें पहला स्नान इसको कहा गया है जिसे मंत्र स्नान कहते हैं, सबसे उत्तम स्नान। अच्छा महाराज, हमको विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः कहने ना आता हो और हम कैसे नहाएं? दूसरा स्नान बताइए कोई साधारण हो। तब आपके घर में गौशाला हो ना, गौशाला में चले जाए, गाय यहां खड़ी है उसको जरा सा हटाएं, उसके खुर के नीचे वाली मिट्टी उठा लें, अपने ऊपर छिड़क लें, आपका उत्तम स्नान हो गया। आप पूजा करने लायक हो गए, आप भोजन बनाने लायक हो गए, सब काम करने के अधिकारी हो गए आप। तीसरा स्नान महाराज कौन सा हो सकता है?
तीसरा स्नान है कि आपके घर में तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, तुलसी के पेड़ के पास चले गए, उसके नीचे की मिट्टी उठाए और अपने ऊपर छिड़क ली, ये तीसरा स्नान हो गया। ये भी स्नान आपको उत्तम स्नान की सूची में आता है। चौथा स्नान, आपके घर में आसपास मंदिर है, वहां हवन कुंड है, हवन कुंड में राख पड़ी है, वो जाकर के आप उठाकर छिड़क लिए, आपका ये स्नान 1 नंबर का स्नान हो गया। पांचवा स्नान, कभी कभी देखिए सूरज भगवान ऊपर से जा रहे होते हैं और बादल भी जा रहा होता है और पानी छींटा बरसता है, इसे देव स्नान कहते हैं। अगर ये स्नान करने का मौका मिल जाए तो तुरंत घर से बाहर निकल कर 4 बूंद अपने ऊपर ले लेना चाहिए। ये बरस बरस का स्नान हो गया। छठा स्नान समुद्र का स्नान है। समुद्र में जाकर आप गोता लगाओ, ये 6ठे नंबर का स्नान है। और 7वें नंबर का स्नान है कि आप नदी में जाकर डुबकी लगाओ, गंगा जमुना सरस्वती में, अथवा बाथरूम में, अथवा हैंडपंप पर, कुआं के पास, तालाब के पास, ये 7वें नंबर का स्नान है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज स्नान कर रहे थे, नाम का है सत्यव्रत राजा। स्नान करते समय जैसे ही उन्होंने सूर्य नारायण को जल देना शुरू किया, एक मछली उनके हाथ में आ गई, उठाकर फेंक दिया, फिर आकर वो पहुंच गई हाथ में, फिर फेंका, फिर पहुंच गई हाथ में। बोली, अरे हमें क्यों बार बार फेंकते हैं आप, इतना बड़ा समुद्र है, इतनी छोटी सी मैं मछली हूं। बड़े बड़े समुद्र हैं, आप तो जानते हैं, जल में रहने वाले जीव जल वाले जीवों के दुश्मन होते हैं, हमें खा जाएंगे, हमारी रक्षा कर दीजिए। राजा ने उठाया और अपने कमंडल में डाल दिया, लेकर के आए, पूजा करी है उन्होंने, पूजा करके उठे, देखा कमंडल में इतनी बड़ी हो गई मछली। मछली बोली कि हमको आप यहां से किसी बड़े जगह में रख दीजिए, तो बड़ा टब मंगाया, उसमें रख दिया। शाम को संध्या करने के लिए जब वहां गए तो देख रहे हैं मछली पूरा टब के बाहर तक है। मछली बोली कि हमको आप यहां से निकाल करके किसी सरोवर में डालिए। ले जाकर सरोवर में डाल दिया। सुबह सरोवर के समीप गए, देखा मछली सरोवर से आर पार दिखाई पड़ रही है। तब मछली बोली कि हमको यहां मत रखिए, आप हमें किसी बड़े जलाशय में डालिए। तो पुनः उठवाया और ले जाकर समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में जब पड़ गई तो बोली, अरे आप तो हमें वहीं फिर ले आए, यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, हमको खा लेंगे। तो सत्यव्रत राजा ने बोला कि आप मनुष्य की भाषा बोलती हो,